हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको फिज़िक्स की पहला लेसन यानी कि पहला टॉपिक भेज रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स +1 में साइंस लेना चाहते हैं या जिन्होंने ले रखा है, फैसला कर रखा है कि हमने साइंस ले लिया, और जो +1 में मेडिकल या नॉन मेडिकल पढ़ेंगे उनके पास फिज़िक्स होगी, तो उनके लिए मैं आज से एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो आपको हर रोज़ वीडियो आएगी अपने फिज़िक्स के रिलेटेड टॉपिक से। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ फिज़िक्स की सेकंड यूनिट से, और डैट यूनिट इज़ दी काइनेमेटिक्स। ये क्या है? काइनेमेटिक्स यूनिट का नाम है, सेकंड यूनिट, डैट नेम इज़ काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ, हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे, सिंपल सी डेफिनेशंस करेंगे। आप में से कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि भाई पहली यूनिट की बजाय सीधी सेकंड यूनिट क्यों शुरू की फर्स्ट यूनिट की बजाय। उसके पीछे थोड़ा सा एक लॉजिक ये है मेरा, थोड़ी सी एक बात ये है जो मैं समझता हूँ कि ये एक आसान सा टॉपिक है जो हमने 11वीं 9th और 10th में पढ़ा है। तो इस टॉपिक को हम घर बैठ के आराम से कवर कर सकते हैं, इसको हम इजीली समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको आज सेकंड यूनिट से शुरू करा रहा हूँ, और यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। तो इसमें कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला आता है स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक क्या होती है? ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं रेस्ट। स्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो ये क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study objects at rest। दूसरी होती है काइनेमेटिक्स, जिसका हमारा अभी इस यूनिट का नाम भी काइनेमेटिक्स है। तो ये क्या होती है? यानी कि इन दिस ब्रांच, फिजिक्स की ही ब्रांच है ये भी भैया, इन दिस ब्रांच वी स्टडी, क्या स्टडी करते हैं? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। हम इसमें ऑब्जेक्ट्स को मोशन में स्टडी करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते? हम उस फैक्टर को काउंट नहीं करते, उस कारण को नोट नहीं करते, स्टडी नहीं करते जिसकी वजह से क्या आता है? मोशन आता है। यानी कि विदाउट टेकिंग काज ऑफ मोशन, हम उसको नोट टेक नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे कि वो किस वजह से मोशन में आई। तीसरी ब्रांच है इसमें डायनेमिक्स। एक डेफिनेशन और है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या है? इन दिस ब्रांच, यानी कि ये भी फिजिक्स की ब्रांच है, और इस ब्रांच में भी हम क्या करते हैं? वी स्टडी, हम क्या स्टडी करते हैं? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। ऑब्जेक्ट्स को मोशन में स्टडी करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं? विद टेकिंग। टेकिंग क्या लेंगे? काज ऑफ मोशन। हम उन फैक्टर्स को भी काउंट करेंगे जिनकी वजह से मोशन आता है। अब हम बात कर रहे हैं कि स्टेटिस्टिक में रेस्ट में स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में मोशन और स्टडी करते हैं। एक में तो हम उस कारण को नोट लेते ही नहीं जिसकी वजह से मोशन आता है, दूसरे में उस कारण को स्टडी करते हैं जिसके कारण मोशन आता है। तो व्हाट इज़ द रेस्ट एंड व्हाट इज़ द मोशन? तो रेस्ट क्या होगा? कोई भी चीज़ अपनी उसी जगह पर रहे, सराउंडिंग से। जैसे कि अभी मान लो कि ये हमारे पास कोई भी व्हीकल खड़ा है, बिल्कुल जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहीं क्लासरूम में बैठे हैं, तो क्लासरूम में हम बैठे हैं तो हमारी क्लासरूम में हमारे साथ साथ हमारे सराउंडिंग के साथ जो है उनके साथ हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और दूसरा, टाइम जो जो पास करता तब भी हम उसी जगह बैठे हैं तो हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, हम यानी कि उसी पोजीशन पे हैं, तो वो क्या कहलाती है? रेस्ट। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी is said to be rest। ठीक है, whose position not change, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती विद टाइम एंड सराउंडिंग।
टाइम का मतलब तो जो जो टाइम पास करें हम वहीं बैठे रहें। जैसे कि हम पहले पीरियड में उसी पोजीशन पे बैठे थे क्लास में, उसी बेंच पे, दूसरे पीरियड में पहला पूरा पीरियड उसी बेंच पे उसी पोजीशन पे बैठे रहें, तो वो टाइम के साथ तो चेंज नहीं हुए। और सेम क्लास रूम में बैठे हैं तो हमारे सराउंडिंग की चीज़ें भी सेम रही हैं, तो क्या होगा, दैट इज़ दी रेस्ट। दूसरा क्या है, मोशन। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे, कब कहेंगे मोशन में, एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी इन मोशन। हम उसको कब कहेंगे मोशन में, कि उसकी जो पोजीशन है, हुज पोजीशन, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है वो क्या होती रहे, चेंज हो जाए विद टाइम एंड विद टाइम एंड सराउंडिंग। इसको थोड़ा सा समझो कि हमने किसके रेफरेंस में ले रहे हैं। जैसे कि अब रेस्ट मोशन का एग्जांपल आता है कि जैसे कि हम रोड के किनारे खड़े हैं और कोई कार आती है और वो रोड पे चली जाती है, हमारे लेफ़्ट साइड से आगे राइट साइड को चली गई, तो उस कार की जो पोजीशन है वो पहले हमारे लेफ़्ट साइड थी, फिर वो हमारे नज़दीक आ रही थी, फिर उसने हमको क्रॉस किया और उसके बाद वो हमसे राइट साइड को चली गई। तो उसकी जो पोजीशन है, उससे जो हमसे उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होती जा रही है, टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है। तो वी सैड दैट कार इज इन मोशन, इसका मतलब वो कार किस में है भैया, मोशन में है, तो दैट इज कॉल्ड दी मोशन। हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। अभी मोशन और रेस्ट आर रिलेटिव, ये देखो क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। रेस्ट और मोशन कैसे रिलेटिव है, कि कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम रेस्ट में भी है और सेम टाइम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। तो वो कैसे हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो और रेस्ट में भी हो, वो हो सकता है कि अगर हम रेफरेंस अलग अलग ले रहे हो, ठीक है ना। तो कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये हमारे पास कोई ट्रेन है, इस ट्रेन में एक पैसेंजर बैठे हैं, ये तो ये पैसेंजर चलती हुई ट्रेन में, मूविंग ट्रेन में, तो ये पैसेंजर्स की जो आपस के में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो कोई पोजीशन चेंज हो नहीं रही, तो ये तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में हो गई, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ। लेकिन जो कोई पर्सन आउटसाइड खड़ा है ट्रेन के, वो पर्सन आउटसाइड जो ट्रेन के खड़ा है, तो प्लेटफॉर्म पे कहीं या कहीं भी लाइन के साथ आउटसाइड में जो पर्सन खड़ा है और ट्रेन मोशन में है, तो इस ट्रेन के साथ साथ इस पैसेंजर की इस पर्सन के साथ पोजीशन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो ये पैसेंजर इस पर्सन के रेस्पेक्ट में क्या है, जो आउटसाइड खड़ा उसके रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में। लेकिन जो ये पैसेंजर जो इसके साथ बैठे थे ट्रेन, उसी ट्रेन में जो पैसेंजर बैठे हैं उनके रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये रेस्ट में। तो सेम टाइम रेस्ट में भी है और मोशन में। तो ये डिपेंड करता है वो हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, किसके रिलेटिव ले रहे हैं, ठीक है ना। दी मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, that means same time an object, same time टेकन लिख दिया भाई मैंने, सॉरी, सेम टाइम एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में भी है एंड इन रेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a passenger in train in rest with respect to WRT, with, मैं लिख देता हूँ याद, तो with respect to, in rest with in rest with respect to another person, another passengers, with respect to other passengers sitting in same train, ठीक है भाई, सेम ट्रेन में जो बैठे हैं, एंड इन मोशन, और किस में है वो, मोशन में है, विद रेस्पेक्ट टू
ए पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड दी ट्रेन, जो ट्रेन के बाहर खड़ा है आउटसाइड, उसके रेस्पेक्ट में क्या है, वो मोशन में है, इन मूविंग आउटसाइड दी मूविंग आउटसाइड दी मूविंग ट्रेन। तो एक ही आदमी सेम टाइम क्या रेस्ट में है, सेम टाइम क्या है मोशन में है, तो दैट मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये एक नई बात आई है हमारे पास। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए बेटे, कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक अपनी साइज की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे। जैसे फॉर एग्जांपल ए ट्रेन या एक कार ट्रेवल्स फ्रॉम रेवाड़ी टू दिल्ली, तो कार की साइज़ में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच की दूरी ज़्यादा होगी और कार की क्या होगी साइज़ या डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो क्या स्मॉल है। तो कार इन टू रिप्रेजेंट दिस मोशन वी यूज कार एज ए पॉइंट, वी टेक कार एज ए पॉइंट, देन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी कि एन ऑब्जेक्ट इन इन ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम क्या लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट वन इट ट्रेवल्स लार्ज डिस्टेंस, वो ज़्यादा डिस्टेंस क्या करे, लार्ज डिस्टेंस विद कंपेयर टू इट्स साइज, यानी कि उसकी अपनी खुद का के डायमेंशन में। जैसे कार मान लो कि 4 मीटर लंबी है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 400 मीटर या 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर को हम बोर्ड पे दिखाएंगे, 400 किलोमीटर जो हम बोर्ड पे दिखाएंगे मान लो पॉइंट ए से बी, तो क्या होगा, कार की पोजीशन जब भी हम कहीं दिखाएंगे तो क्या लेंगे, उसका हम पॉइंट लेंगे कि ये कार की पोजीशन होगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, कोई भी मोशन देखो, ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उसकी पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है तो मतलब उसके कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमने कोई पोजीशन बतानी है तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यानी कि कितने कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स, वाई और जेड। जैसे हम रूम में किसी चीज़ की पोजीशन बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल हम फैन की बात करें कि हमें रूम में फ़ैन की पोजीशन बतानी है कि फ़ैन की क्या पोजीशन है, तो सबसे पहले हम रूम में क्या लेंगे, कहीं कोने पे क्या लेंगे, उसका ओरिजिन ले लेंगे किसी भी जगह। उससे हम बताएंगे कि वो रूम में चौड़ी दीवार, जो हमारी लंबे वाली दीवार है उससे वो इतनी दूर है, चौड़े वाली दीवार से वो इतनी दूर है, और फैन जो है ग्राउंड से, यानी कि जो हमारा फ्लोर है, जो हमारी जो फर्श है, उससे उसकी इतनी ऊंचाई है। तो 3 चीज़ होगी, एक कोऑर्डिनेट चौड़ी दीवार से आ जाएगा, एक लंबे वाली दीवार से आएगा और एक उसकी हाइट आ जाएगी। तो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई, जेड। तो कंप्लीट पोजीशन बताने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, 3 कोऑर्डिनेट्स की। अगर उस कोऑर्डिनेट्स में से मोशन के दौरान सिर्फ एक ही क्या चीज़ चेंज हो, कोऑर्डिनेट, तो वो कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। यानी कि ए मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल, हम इसको एक वन डायमेंशनल कहेंगे। ठीक है। डूरिंग विच ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज। जैसे कि फैन है, फैन अगर मान लो कि जो ऊपर से नीचे आएगा स्ट्रेट लाइन में गिर जाएगा तो क्या होगा, उसमें उसकी हाइट चेंज होगी। या जैसे हम कोई फ्रीली बॉल चीज़ डालते हैं ऊपर से नीचे, जैसे हम कोई भी चीज़ डालते हैं ऊपर से नीचे कोई चीज़ डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी एक ही चेंज होती है, हाइट चेंज होती है, तो उसका कितना कोऑर्डिनेट चेंज होता है, एक। तो डेट इज द वन डायमेंशनल मोशन। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल।
फॉर एग्जाम्पल फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है। दूसरा है टू डायमेंशनल मोशन। अभी आपको क्लियर होगा टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे उसके? 2। ठीक है। इन दिस मोशन, इस मोशन में क्या होगा? 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज ड्यूरिंग मोशन। इस मोशन में 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, क्या किसका कोई एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एन इंसेक्ट मूव ऑन फ्लोर। हमने फर्श पे जैसे कोई भी एक मकोड़ा छोड़ देते हैं, अपने देसी भाषा की बात करें, कोई भी इंसेक्ट फ्लोर पे ऊपर घूम रहा है तो उसकी हाइट तो चेंज होगी नहीं, लेकिन बाकी उसके 2 कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? चेंज होंगे। एक्स और वाई जो भी आप कंसीडर करोगे तो कैसे मोशन होगा? टू डायमेंशनल मोशन। अगला क्या है? 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होगा? इसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। ए मोशन इज said to be 3 डायमेंशनल। एक मोशन को हम 3 डायमेंशनल कहेंगे इन विच ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स आर चेंज, जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल क्या है? फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स। दूसरा फ्लाइंग ऑफ काइट्स। तो आज हम यहीं तक का करते हैं बेटे। इसको किताब लेके किताब से पढ़ना, ये जो मैं नोट्स हैं इनको भी भेजूँगा, इनको भी पढ़ना, और एक अपनी कापी लगा के कापी पे इसको उतारना। और उसके अलावा भी अगर जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक